नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि 18 जून 2025 को भारतीय शेयर बाजार में ये जो गिरावट आई वो क्यों आई। सेंसेक्स 212 अंक नीचे गया 81,583 पर, और निफ्टी भी वो 93 अंक गिरकर 24,853 पर बंद हुआ। तो सवाल यही है कि भाई अचानक हुआ क्या? हाँ, आज बाजार में काफी कुछ चल रहा था। मतलब इसके पीछे कई वजह थी, कुछ ग्लोबल, कुछ अपनी घरेलू, अच्छा, और इन सब ने मिलकर निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ा दिया। तो कहाँ से शुरू करें? ग्लोबल लेवल पर देखें पहले। क्या ये जो इजराइल ईरान वाला तनाव है उसका असर था? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ी है ना, उससे एक वैश्विक चिंता बढ़ गई है, खासकर मध्य पूर्व में सिचुएशन को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है, निवेशक थोड़ा घबरा जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, तो उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी दुनिया भर के बाजारों में, और उसका असर फिर भारत पर भी पड़ा। और ये टेंशन बढ़ी तो मतलब कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपर गई होंगी, है ना? निश्चित रूप से ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है, इसने क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया। हम्म। अब भारत तो आपको पता ही है, तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो हम्म। जैसे ही तेल महंगा होता है, हाँ, हमारा खर्चा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ने का डर रहता है, व्यापार घाटा बढ़ता है। ये सब चीजें बाजार को पसंद नहीं आती। और खास तौर पर कुछ सेक्टर्स पर इसका ज्यादा असर दिखा होगा, जैसे ऑटो। हाँ, ऑटो पर तो सीधा असर पड़ता है, उनकी लागत बढ़ जाती है। फिर कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां, उन पर भी दबाव आता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो लोग खर्च कम करते हैं। अच्छा, इसी बीच एक और चीज हुई। डॉलर मजबूत हुआ और रुपया वो काफी कमजोर हो गया, 86.23 प्रति डॉलर तक चला गया। हाँ, ये भी उसी से जुड़ा है। देखिए, जब दुनिया में अनिश्चितता होती है ना, तो लोग डॉलर को सेफ मानते हैं। ओके। तो सब डॉलर खरीदने लगते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो मजबूत हो जाता है। और हमारे रुपए जैसी जो उभरते बाजार की करेंसी है वो फिर कमजोर पड़ जाती हैं, और रुपया कमजोर होने से उससे हमारा आयात और महंगा हो जाता है, और जो विदेशी निवेशक होते हैं, FIIs, वो भी कई बार पैसा निकालने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रुपए में और गिरावट आएगी तो उनके डॉलर रिटर्न कम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये फंड आउटफ्लो भी एक वजह बना। हाँ, उससे भी इक्विटी पर दबाव बनता है। ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कुछ खास सेक्टर्स में ज्यादा बिकवाली दिखी, जैसे फार्मा, ऑटो, मेटल। हाँ, बिल्कुल। इन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। मतलब जिन्होंने पहले निचले स्तरों पर खरीदा था, उन्होंने बेचकर मुनाफा लिया। सन फार्मा, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये सब गिरे थे। हाँ, और साथ ही बढ़ती लागत की चिंताएं भी थी। जैसे ऑटो के लिए हमने बात की, मेटल के लिए ग्लोबल डिमांड की चिंता। लेकिन आईटी स्टॉक्स थोड़े बड़े भी थे, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। हाँ, वो एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर थी, शायद इसलिए कि डॉलर मजबूत होने से इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को फायदा होता है। तो उनकी कमाई बढ़ सकती है। हाँ, ऐसा अनुमान रहता है। तो मतलब ये गिरावट सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक सीमित नहीं थी, छोटे और मझोले शेयर भी गिरे। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे थे। हाँ, गिरावट काफी वाइड स्प्रेड थी। जब मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरते हैं, तो समझ आता है कि बाजार में ओवरऑल सेंटिमेंट ही कमजोर है, निवेशक थोड़ा डर रहे हैं। और इसमें फिर वो अमेरिका वाला फैक्टर भी होगा, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों वाला। हाँ, वो अनिश्चितता भी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर माहौल थोड़ा अस्थिर था, इसलिए निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, अपना रिस्क कम किया। तो अगर समेटें तो क्या कहेंगे? जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ता कच्चा तेल, गिरता रुपया और कुछ सेक्टर्स में बिकवाली। हाँ, बिल्कुल। ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए, और उन्होंने मिलकर निवेशकों का भरोसा थोड़ा, क्या कहते हैं, हिला दिया, जिससे बाजार नीचे आ गया। जी। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे दुनिया के एक कोने में हो रही घटना का असर सीधे हमारे जेब पर पड़ सकता है। हाँ, ये ग्लोबलाइज दुनिया की सच्चाई है, सब कुछ जुड़ा हुआ है।